इस बीच बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। दिशा सालियान मौत मामले में बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट दी है। दरअसल राज्य सरकार के वकीलों ने मुंबई हाईकोर्ट में दलील दी, दिशा सालियान ने आत्महत्या की थी। महाराष्ट्र सरकार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी दिशा सालियान। 9 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत हुई थी। इमारत की 12वीं मंजिल से गिरकर दिशा की मौत हुई थी और जब दिशा की मौत का मामला सामने आया था तो खासतौर से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद दिशा सालियान की मौत का मामला बार बार सुर्खियों में आया और यह कहा गया कि दिशा सालियान की मौत में किसी तरीके का कोई फाउल प्ले हो सकता है। सियासी तौर पर घेराबंदी जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से कई बार तो खुलकर बाकायदा नाम लेकर की गई आदित्य ठाकरे की। और अब बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ही इस मामले में आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि राज्य सरकार के वकीलों ने मुंबई हाईकोर्ट में दलील दे दी है दिशा सालियान ने आत्महत्या की थी। यह महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कई नेता बीजेपी से खासतौर से जुड़े हुए जिस तरीके से खुलकर सामने आते थे और आदित्य ठाकरे को ही कटघरे में खड़ा करते थे दिशा सालियान की मौत के मामले में, अब ये मामला सियासी तौर पर ठाकरे परिवार के पक्ष में जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा के ही तमाम नेता और मंत्री जी इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से गणेश कहा गया है कोई गणेश ठाकुर की आवाज नहीं आ पा रही है, कुछ दिक्कत हो रही है कनेक्शन में। लेकिन देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। दिशा सालियान की मौत का मामला सियासी तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति को ये मामला पिछले काफी समय से गर्माता रहा और ये दिशा सालियान की मौत जिसको मुद्दा बनाकर सीधे उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर भी निशाना साधा गया। कुल मिलाकर बीजेपी के बड़े नेता प्रदेश के वो खुलकर आदित्य ठाकरे का नाम लेते थे, इस मामले में उनको कटघरे में खड़ा करते थे। लेकिन अब तो खुद ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस मामले में आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट मिल गई है। राज्य सरकार के वकीलों ने मुंबई हाईकोर्ट में दलील दे दी कि दिशा सालियान ने आत्महत्या की। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जी गणेश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, दिक्कत हो रही थी, रखिए अपनी बात। जी देखिए, इस मामले में खुद महाराष्ट्र सरकार भाजपा के नेता मंत्री लगातार आरोप करते आ रहे थे कि इसमें आदित्य ठाकरे मिले हुए हैं और इसमें उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन अब राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा कि इस मामले में किसी तरह का फाउल प्ले, कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं है, इसमें कोई संदेह व्यक्त करने वाली परिस्थिति नहीं है। ये आत्महत्या का मामला है और इसका आधार दिया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अब तक हुई जांच का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि किसी तरह का यौन शोषण या बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, हत्या के कारण सामने नहीं आए हैं। इन्वेस्टिगेशन जो एडीआर एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर करके मुंबई पुलिस ने शुरुआत की थी वो उसी तरह की है। दिशा सालियान हेवीली अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थी, जो पोस्टमार्टम में भी सामने आया। उनके खून में अल्कोहल की मात्रा, शराब की मात्रा बहुत ज्यादा थी। वो थोड़ा सा कुछ विषय को लेकर नर्वस थी, एंजाइटी उनमें थी और उस समय अपनी दोस्त से बात करने के बाद, जो प्रदेश में उनकी दोस्त रहती है, उनसे बात करने के बाद बहुत इमोशनल हो गई थी और अल्कोहल के, शराब के नशे में वो वहां से गिर गई और उनकी मौत हो गई। तो ये आत्महत्या का मामला उस समय भी सामने आया था और आज इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सरकार के वकीलों की तरफ से हाईकोर्ट में यही दलील दी गई है कि बलात्कार नहीं हुआ है, हत्या नहीं की गई है, ये आत्महत्या या एक्सीडेंट का मामला है और इस वजह से इसमें अब इन्वेस्टिगेशन आगे शायद न जाए और ये मामला यहीं पर रुक जाए। बहुत शुक्रिया आपका गणेश ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिशा सालियान का ना बलात्कार हुआ और ना दिशा सालियान की हत्या की गई। खुद अब राज्य सरकार के वकीलों की तरफ से ये बात
हाईकोर्ट में रख दी गई है। दरअसल ये खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि इसी दिशा साल्यान मौत के मामले में, माफ कीजिएगा, दिशा साल्यान की मौत के मामले में इस मामले को हत्या करार देते हुए खुद बीजेपी के ही नेता, सत्ताधारी गठबंधन के ही नेता कटघरे में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को नाम लेकर खड़ा करते थे। और अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये जो दलील हाईकोर्ट के सामने रख दी गई है कि किसी तरीके की संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब किसी तरीके का कोई फाउल प्ले नहीं हुआ है, दिशा साल्यान की मौत का मामला आत्महत्या का है, तो मतलब आदित्य ठाकरे को खुद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ही क्लीन चिट मिल गई है।